बात सुनो, बोलो, बताओ क्या हुआ, किस सिलसिले में बुलाया तुमने मुझे? यार मैं ना अमीर होना चाहती हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ लाइफ में, तो बताओ क्या करना है तुम्हें? इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ वो तो पता है मुझे, कर लूँगी मैं, लेकिन तुम हेल्प करो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हेल्प करूँगी तुम्हारी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अच्छा अब मुझे बताओ कि अमीर होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, किस हद तक जाना पड़ेगा? बोलो, मैं कर लूँगी सब, मैं निकली हूँ दौलत कमाने के लिए, बस समझ जाओ, ठीक है? और उसके लिए मुझे जिस बुलंदी में, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है किसी बात की भी कि क्या करूँगी क्या नहीं। हाँ वो तो ठीक है। तो अब हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जो है वो मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। अच्छा तुम पे छोड़ दूंगी सब कुछ, तो फिर मुझे तो फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो बस तुम रास्ता बताती जाना और मैं उस पर चलती जाऊँगी। देखो तुम मॉडलिंग की तरफ ध्यान दो, मॉडलिंग में बहुत पैसा है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर लोग, जो समझ रही हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हाँ, तो उस हिसाब से जब तुम्हें मतलब प्रमोट किया जाएगा तो फिर आगे तुम, हाँ अच्छा मतलब ठीक है, हाँ तो ये समझ जाओ कि तुम फिर माला माल हो जाओगे। ओहो ठीक है, तो फिर मेरे पास गाड़ी भी होगी और पैसा भी आएगा। हाँ बिल्कुल, गाड़ी घर सब तुम्हारे पास होगा। ठीक है, तो तुम बता दो क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर लिहाज से, ठीक है? तो मैं कांटेक्ट करती हूँ उन लोगों से जो अच्छी एंट्री के लोग हैं, ठीक है ना? तो फिक्र मत करो, बस तुम मेरा ख्याल ज़रूर करना कि तुम जो अपने बैंक वगैरह से जो चेक मुझे भेज सको, तो समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है? उस हिसाब से चलेंगे तो फिर हाँ हाँ क्यों नहीं, तो ठीक है, तो नंबर मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है ना? ये देखो नंबर, हाँ ये इसी का, ये इसी कंपनी वाले का। सर देखिए मेरी बात सुने, मेरे साथ नाजायज़ हुआ, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ सर, किसी ने गलत मेरे बारे में आपको बोला सर। मैंने क्या गलत बोला, जो है वो ठीक ठाक तो सर है। ये ऐसा कुछ भी नहीं सर, मैंने बिल्कुल नाजायज़ किया नहीं। क्या नाजायज़ किया तुमने? और तुमने क्या कुछ भी नाजायज़ नहीं किया सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर। हाँ सर आप फंस रहे साहब, लोगों से लेकिन धंधे सर- के लिए पैसे लेता है कि मैं नहीं धंधा सर। करता हूँ, बाद में तुम सर आप तो जानते हैं। तुम्हारे पास सर नहीं सर, देखिए कभी मैंने लिया सर, मैंने आपको हिस्सा दिया नहीं दिया सर, मुझे ये बताया। अरे भी सर ये फंसा रहे मुझे, ये टिकटॉकर वाले जो है ना, ये ड्रामे वाले। टिकटॉक की बात नहीं है जो तू कर रहा है, सर आप सबको मेरी पता बात है। सुने सर मैंने नहीं लिया पैसा, लेता सर देखो जी सर आपको देता मैं। देखो सबको पता है कि तू क्या करता है। वो तो आपको पता है कि पुलिस वाले हैं, अपने काम ना भी करें तो बदनाम हो जाते हैं सर, और आप तो जानते हैं मैं कोई भी काम आपसे बिगड़ पूछे नहीं करता हूँ। जो धंधे तू कर रहा है ना वो सही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें सब पता चल जाता है तेरे उल्टे सीधे धंधे गुटखा और पता नहीं क्या क्या तू नहीं सुनाएगा। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, ये हाँ मुझे पता है, सब पता है मुझे। सबूत देंगे, हमारे पास सबूत है उनके खिलाफ। ठीक है मैं तुम्हें सबूत दे देता हूँ, मेरे लड़कों के पास तुम्हारी वीडियोस हैं। ठीक सही, आप देखें, आप तो हमारे ऑफिसर साहब हैं सर, आपके हाथ में सब कुछ है, और आप आगे हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। सर मैं आपके पास आया हूँ देखो सर। मेरे पास सब चीज़ें मौजूद हैं, अगर तुम अरे मुझे सर। ज़्यादा वो करोगे ना तो इससे भी जाओगे। मैं जितने तुम्हें दे रहा हूँ, क्या क्या ये बताएं सर, मेरी गलती क्या है? गलती तुम्हारी ये है कि तू पैसे बटोर रहा है, पैसे बटोरने की मशीन बना हुआ है। इतने पैसे तो हमें नहीं मिल रहे जितने तुम्हें मिल रहा है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, मेरे माता सारे इलाकों से तुमने पत्ते लेने शुरू किए, मुझे सब पता है।
सारे नवाज हमारे पत्ते चल रहे हैं। हाँ, मुझे पता चलता है, सर मैं सब जानता हूँ जिस इलाके से तुम बदले हैं। देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, ये तो आप भी जानते हैं सर हमारा काम कैसा है सर, और हम क्या करते हैं सर। बिल्कुल सही तरीके से मैं जानता हूँ, सब चीज़ें मैं जानता हूँ। हाँ, तुम जो कर रहे हो वो सब मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये सब इल्म है मेरे पास, सर सब क्या चीज़ें इल्म, मेरे सर पास। मैं नहीं गलत हूँ सर, मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया नहीं, छुपाया ना। अब जो होगा सर मैं आपके सामने रख दूंगा। ये कराची तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी, तू भाग जाएगा यहाँ से। ठीक है सर। आप देखिए समझ नहीं रहे मेरी बात को, ठीक है ना। उसकी शादी हुई हुई है और उसको ये सोचना चाहिए कि अपनी बीवी को देखे। अरे मैं तो मुझे मत समझाए। देखो ठीक है, वो मेरा बेटा है, कुछ भी। आपका बेटा तो कुछ भी करेगा, वो दूसरी औरतों से ताल्लुक बनाएगा। देखो अभी कोई ऐसी जी। बात हुई नहीं। ऐसी बात हुई नहीं, मैंने उसके मैसेजेस देखे, उसकी कॉल्स देखी है खुद अपनी आंखों से। आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। देखो तुम ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती जब तक तुम कोई मेरे को प्रूफ ना दो। ऐसे तो वो कहीं मैं आपको प्रूफ देने के लिए देखो, तैयार हूँ, अब ठीक है ना। आप जो है ना ससुर बन रहे हैं, बाप नहीं बन रहे, उसकी बाप है ना। देखो इसलिए मैंने दोनों तरफ आपका भी ख्याल रखना है, उनका भी ख्याल रखना है, और मैं नहीं चाहता बिल्कुल कि- नहीं, बेटी बेटी और बेटा बेटा होता है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग की जिंदगी खराब हो जाए। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता। ओके। क्योंकि मुझे पता है कि एक मर्तबा जब रिश्ता हो जाता है तो उसको निभाना चाहिए, चाहे उसके लिए जितने भी लोहे के चने चबाने पड़े। अभी आप लोगों की इतनी उम्र नहीं है। तो रिश्ता निभाए मतलब वो दूसरी औरतों के पास जाता रहे और मैं घर में बैठी हुई उसका चूल्हा संभालूं, और आप कह रहे हैं कि रिश्ता निभाना पड़ता है। हाँ, बाकी पराई बेटी होती है, अपनी हो ना तो पता चले। लेकिन आप अभी सरसरारी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच ऐसा कौन सा मामला है जिससे तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं आपसे कह रही हूँ ना। देखो ये मामला इतनी जल्दी नहीं तोड़े जाते हैं, इसमें कुछ सब्र करना चाहिए। अब तुम भी यहाँ से आग बगोला हो रही हो, वो भी आग बगोला हो रहा है, तो इसमें किसका नुकसान है? तुम दोनों का नुकसान। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से टिमक वहाँ से, तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात चली जाएगी आगे तलाक तक, और मैं अपने घर में ये मनहूस नाम नहीं लगाना चाहता। अच्छा। हाँ, तुम समझ रही हो मेरी बात? मैं सुलह करवा दूंगा तुम लोगों को। अच्छा, तो आप सुलह करवा देंगे, लेकिन इसमें नुकसान फिर भी मेरा ही है ना। मैं वैसे रहूं या तलाक के साथ रहूं? देखिए तुम्हारा नुकसान बिल्कुल नहीं होगा जब तक मैं आपके सर पर हूँ। मेरी जिंदगी जब तक है, मैं आपका साथ और देता वो रहूँगा। जो है वो दूसरी औरत रख के बैठेगा? नहीं बैठेगा, कैसे बैठेगा? उसको मैं देख लूँगा। अच्छा। हाँ, उसको मैं देख लूँगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम अपने काम से काम रखो। बस अपने काम से काम रखोगी तो काम होगा, वरना काम सारे खराब हो जाएंगे। जब तुम दोनों लड़ोगे तो लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, लड़ने में दोनों का नुकसान है, ये मैं बताऊँगा आपको। अच्छा ठीक है जी, आप उसे कहना उसे वो छोड़ दे तो लड़ाई होगी नहीं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, मैं अभी बात कर देता हूँ। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मैं समझा देता हूँ। अभी आप यहाँ से आपको बोल हो रही हो, वो वहाँ से हो रहा है, तुम दोनों के बीच वो अगर ये मामला बढ़ वो गया। तो इसलिए हो रहा है ना कि उसको शादी करके वो देखो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी छोटी मोटी बातें अच्छा ठीक है, हाँ घर में आती रहती हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ। हाँ मैं हूँ बस तुम्हारे ठीक है। साथ। तुम्हें किसी किस्म का ठीक है, हाँ, ओके। वो कोई तकलीफ नहीं दे सकता जब तक मैं हूँ। मैं समझ रही हूँ आपकी हाँ, सारी बात। जब बस तुम आराम से ठीक है, मैं जा रही हूँ। सही है ना, आप देख के मुझे बता दीजिएगा। सही है। मैं आपको एक बात और बता दूं। बताइए, और आप मेरी भी बात सुन लें। ये शादी सिर्फ मेरे लिए एक समझौता है आपकी वजह बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस जो भी है
से? अरे वो मीटिंग आ गई है ऑफिस में और मेरा उस मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर टिकट नहीं मिली तो मुझे काफ़ी करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ये सही है आपको। भाई पहले कहते जाऊंगा, फिर कहते नहीं जाऊंगा। अजीब वाली गाड़ी मचा रखे हैं आप। सही कहा है आपसे क्या? ये कोई तरीका है? बच्चे का दिल टूट जाएगा। मेरा भी मूड आपने खराब कर दिया। ये वो 4 दिन से पैकिंग कर रहे हैं हम लगे हुए। पैकिंग पैकिंग पैकिंग, जाना है जाना है जाना है। और आप इंडियन आके आकर में ये बोल देते हैं कि नहीं जाना है। अरे कारोबार है, हो जाता है। अब अचानक मीटिंग आ गई तो क्या करूँ? नहीं जाता तो उसी वक्त जाऊँगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। एक काम करो आप, तुम दोनों चले जाओ वहाँ पे। वो जहीर साहब की मस्जिद रिसीव कर लेंगे वहाँ। नहीं भाई, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। जाएंगे तो आपको साथ जाएंगे, आप नहीं जाएंगे तो हम भी यही करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। और तुम भी जाके सारा सामान जाके खोल के अलमारियों में लगा दो वापस। स्कूल जाना है कल तुम्हें जाके। कहाँ पर है? कहाँ है? इधर आओ। हाँ कैसे हो? दुबई कब से? हाँ, जवाब दे, मुझे नहीं देखनी है। बच्चे को जवाब दे। वो बेटा अगले मंथ चलेंगे ना जब। असल में एक मीटिंग आ गई कारोबारी। एक काम करते हैं ना, यहाँ चलते सी वी चलते समंदर में। सुन लो समंदर में चलते हैं, फिल्म देखते हैं। भाई वो एक काम आ गया है तो इंशाल्लाह अगले महीने चलेंगे। अभी इसके लिए सॉरी। और आप जाके स्कूल का काम कीजिए, सुबह आपको स्कूल जाना है, ठीक है? अगले महीने चलेंगे। और तैयारी कर लो, अभी चलते हैं हम सी साइड पर। हाँ आज शाम को महीने, ठीक है बेटा? दुबई जाते जाते सीवीयू लेके जाके बस आप बच्चे के सामने क्या शुरू हो गए तुम? हम क्या सोचेगा कि वादा किया और मना कर दिया, ये कर दिया। उसको क्या पता है कारोबारी मसरूफियात है, कारोबार में फंसा हुआ हूँ। उसको भी इन्वॉल्व कर दिया बेचारा, उसको बता दिया ये तुम्हारे काम है। बच्चों को तुम देखो, तुम उनकी परवरिश तालीम करके तुम करो। मुझे इन कामों से अलग रखो। मुझे सिर्फ ऑफिस के काम देखने दो। पैसा मैं कमा के ला रहा हूँ, घर तुम चलाओ बस। आप तो बस ये कह के चुप होके चले जाते हैं। वो मेरी जान खाता है बाद में कि आपको पता होगा, आपको पता होगा। आपको क्या पता वो कितना बोलता है मुझसे? आपसे तो बात ही नहीं करते बच्चे। आपकी तो शक्ल लेके छुप जाते हैं। जब देखो ये बरस पड़ते हैं पप्पा से बात करो तो पप्पा को गुस्सा आने लगता है। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है। वो तो मेरी जान खाता है ना बात। कराची में घूमने फिरने की जगह खत्म हो गई है, नहीं पता है? कराची में कहीं शॉपिंग प्लाजा, शॉपिंग सेंटर में नहीं है। दुबई का क्यों आपने कैंसिल अरे किया? कैंसिल बहुत ज़रूरी था। मैं कारोबारी बहुत अहम मीटिंग है, वरना मैं कभी नहीं करता। टिकट तक मैंने ऐसे देखो, चेक करो, वहाँ टेबल पर रखी हुई टिकट आ चुकी है, सब रिटर्न करवानी पड़ेगी मुझे। उससे मसला नहीं है। मसला ये है कि अभी भी तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम जा सकते हो। जहीर साहब और उनकी मिसेज वो बेचारे वेट कर रहे हैं। अभी उनको नहीं बताया मैंने, उनको फोन करके बताना पड़ेगा। उन्होंने भी काफ़ी इंतजाम किया था हमारे लिए। मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पर। जब आप जाएंगे तभी हम साथ जाएंगे। फिलहाल हमें शॉपिंग के पैसे दें, फिर मैं और वो बच्चा शॉपिंग कर आएंगे पक्का। ठीक है ठीक है। चेक बुक मैंने साइन की हुई है, उसमें निकाल के चेक चलिए ना। 2:30 बज रहे हैं, तैयार हो जाओ ताकि बेहतर बैंक बंद हो जाए तो फिर ये भी छिपो मुझ पर चेक क्लियर नहीं हो। आपके काम है ना चेक क्लियर करना, पैसे निकाल। इसमें भी हमारी गलती है कि हम जल्दी तैयार हो। अच्छा कारोबार छोड़ दो, घर में बैठ जाओ। ये लाखों करोड़ों का कारोबार खड़ा किया हुआ है, ये कौन चलाएगा मुझे बताओ? अभी वो छोटा है, वो बड़ा होगा तो फिर देखी जाएगी। मैं बिजनेस में फंसा हुआ, वहाँ की मेरा आधा दिमाग उधर लगा हुआ, आधा दिमाग तुम खराब कर रही हो बस। ये और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे पहुँचूँगा इस्लामाबाद, मुझे बताओ। सुबह की मीटिंग है मेरी इस्लामाबाद, मैं परेशान हो रहा हूँ। आपका सामान तो पैक पड़ा है ना। अरे फ्लाइट का मसला आ रहा है। फ्लाइट में मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट में ऐसा मसला कर दी, यहाँ से लाहौर इस्लामाबाद इस तरह जा रहा हूँ। मुझे अपनी टेंशन पड़ी कि उस मीटिंग में मेरा शरीक होना बहुत ज़रूरी है। पूरे 3 अरब का टेंडर है, मुझे ही मिलेगा इंशाल्लाह। अरे भाई सबर कर दो, सबर का फल मीठा होता है। तो इस महीने ना सही, अगले महीने में कोशिश करूँगा कि 2-4 दिन निकाल दो, फिर चलेंगे। आपको समझाना बहुत मुश्किल है। अगले महीने कहेंगे मेरा वो फला काम आ गया, इनका काम आ गया, आपके काम ही खत्म नहीं होते, वो बच्चा मेरी जान खाता रहेगा। सेक्रेटरी है मेरी जी नौरीन। हाँ 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 हाँ, वो
कैंसिल करवा दें दुबई का टिकट। और आप सुबह मेरा इस्लामाबाद जाना बहुत ज़रूरी है, या आज रात में देख लें, होटल में भी स्टे करवा दें। हाँ हाँ, तुम मेरे साथ जाओगी? जी जी, अरे हाँ हाँ, तुम 2 टिकट करवाओ ना, तुम जाओगे मेरे साथ, बोलो ठीक है? चलो चलो ठीक है नौरीन आज रात में करवा देंगे। नौरीन क्यों जाएगी? 11 बजे इस्लामाबाद में होना है। आप अपने साथ आप देख लें और ट्रैवल एजेंसी वाले को बोल के नौरीन क्यों जाएगी आपके साथ? अरे तो सेक्रेटरी जाएगी, हम भी जाएंगे, फिर हमारा भी करवा लो, इसका भी करवा लो, हमारा मेरे बिजनेस मीटिंग की करवा लो, बराबर के मोहल्ले वालों का भी करवा लो। मैं तो एक दिन के लिए जा रहा हूँ, बस आज जाऊँगा, कल शाम तक वापस। इसका जाना क्यों जरूरी है? अरे सारे डॉक्यूमेंट वही इसको लेकर आएगी, सब वो लिखेगी, मेरे शेड्यूल उसके पास है, वही बताएगी, सब कुछ करेगी। मैं आइडेंटिफाइड घूमता रहूँ, इस काम के लिए सेक्रेटरी होती है, मैनेजर होते हैं, वो समझे पालन चेक कर रही है, जाओ लेकर तैयार होते। मैं नहीं तैयार हो रही। अरे चल, बताइए नौरीन क्यों जा रही है? अरे भाई पहली मतलब थोड़ी जा रही है, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा पता लग गया, मैंने कुछ छुपाई नहीं है। अच्छा, यानी छुप छुप के जाते थे। अब ये जो लाहौर और इस्लामाबाद के चक्कर लग रहे हैं हर हफ्ते, ये इसी वजह से लगते हैं, हर 15 दिन के चक्कर, है ना? सेक्रेटरी के साथ भी जाऊँ तो मैं किसके साथ जाऊँगा? जरूरी नहीं है कि हर जगह वो जाए। अरे होती है, बिजनेस में होती है। मेरा कोई नहीं पता, बिजनेस में सामने वाले क्लाइंट को दिखाना पड़ता है कि हम लोग कितने मॉडर्नाइज लोग हैं। हमें नहीं असर पड़ता है, उन पे असर पड़ता है। नहीं करना, हमें ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए, हमें ऐसे टेंडर करो और वो के तुम्हारे जिसमें लड़कियां हमारे साथ बोल रही हैं। शहबाज हो रहे हैं वो। ठीक है, तुम नहीं जा रही, मैं जा रहा हूँ, मुझे पैकिंग करनी है अपनी, करना है, और वो चेक मैंने साइन कर दिए, जाके शॉपिंग कर लो, फिर ऐसा ना कि बैंक टाइम खत्म हो जाए। तुम्हारे तो समझा रहा ना तुम्हें। फिर चक्रों में पड़ गए तुम। आप बोलो मैं फनकार बनना चाह रहा हूँ। फनकार तो मैं बनूंगा, लेकिन उस लड़की के लिए। कौन सी लड़की? वो जो मेरे ख्वाबों में आती है। ये तो ख्वाब तुम्हें बचपन से आते हैं, और लड़की पता नहीं कौन है। लड़की को ना मैं जानता हूँ ना आप, लेकिन वो मेरे ख्वाबों में एक धुंधली सी तस्वीर आती है। उस ख्वाब के लिए तुम आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो। हाँ, आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं होता, फिर बड़े बड़े पापड़ मिलना पड़ता है। पैसा, एक बार पैसा आ जाए सब हो जाता है। पैसा इतनी जल्दी नहीं आता, कई साल बर्बाद होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी आदमी आर्टिस्ट नहीं बन पाता। लेकिन मैं आर्टिस्ट बन के दिखाऊंगा। बन तो सब जाते हैं बेटा, इस लाइन में जेलिसी बहुत है, रुकावटें हैं, ये लोग एक दूसरे की टांगे देखते हैं, वो नहीं देखते कि सामने वाला अच्छा कर रहा है और मुझसे अच्छा कर रहा है, बस चाहता है कि मैं करूँ उसको किसी तरीके से हटा। तुम्हारा क्या है? मैंने तो यही सोचा कि एक अच्छा फनकार बन जाऊँ और खूब पैसा कमा लूँ और फिर उस लड़की से शादी करूँ। एक अच्छा फनकार बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि तुम अच्छे होगे, तुम्हारा अखलाक अच्छा होगा, तो इसी तरह तुम्हारे को काम भी मिलेगा और तुम्हारे काम में निखार भी आएगा। तो दूसरी बात नेक नियति, कि तुम कभी किसी के लिए बुरा मत सोचना, किसी को मत सोचने कि मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, कभी ये जहन में नहीं लाना कि मैं सच्चा आर्टिस्ट हूँ, ये क्या है। सबको लेवल में लेके चलो। और रहा सवाल उस लड़की का, कौन है, कहाँ है, ख्वाबों में, खत्म करो उसको यार। खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक दिन उस लड़की से जरूर मिलूंगा। कहाँ मिलोगे? बस मुझे भरोसा है खुद पे और अपने ख्वाब पे। अच्छा, यानी कि इतना भरोसा, जबकि लड़की को तुमने धुंधली सी तस्वीर देखी, क्लियर भी नहीं, उसी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। लेकिन मेरा ख्वाब में एक जगह देखी, उस जगह को जानी पहचानी। कैसी? मुझे ऐसा लगता है शायद मैं उस जगह पे जाऊंगा तो वो लड़की मुझे मिल जाएगी। वो जगह देखने में कैसी थी तो कराची और एक बेंगलोर बना। तो वो बेंगलोर में अक्सर आते हुए रोड से देखता हूँ। उधर देखिए। हाँ, वहाँ पे गार्डन के अंदर।
अच्छा मुझे ऐसा शक है कि शायद वो उसी का घर है और मेरे ख्वाबों में आने की वही लड़की। कि छोड़ दो यार, ये लड़की भी चक्कर छोड़ दो, आप अपनी लाइफ बनाओ, जिंदगी बनाओ। तुमने अब जो सोचा आर्टिस्ट बनने के लिए उस तरफ तवज्जो दो। लेकिन मैं उस लड़की से मिलने से पहले एक अच्छा एक्टर बन जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा। तो जब मेरे पास पैसे होंगे तो वो लड़की ऑटोमेटिक आ जाएगी। पैसे से सब कुछ का नहीं करते। हो सकता है उस लड़की को तुम्हारा आर्टिस्ट बनना पसंद ना आए। नहीं, ऐसा नहीं, पैसा सब करवा लेता है। पैसा तो सब करवा, पैसा सब कमा लेते हैं, हलाल भी हराम भी। कोशिश ये करना कि हलाल बनना। ठीक है, चलें। सोचो कम और तवज्जो दो, अपना फोकस रखो। सोचूंगा कम और ख्वाब ज्यादा देखूंगा। अरे यार सोचोगे तो ख्वाब आएगी ना। अपने काम पे फोकस दो, ठीक है। ठीक है। और जैसी वो लड़की अगर तुम्हें मिल जाए मुझे जरूर बताओ। हाँ, उसी की तलाश में निकलूंगा। मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप भी तो एक्टर हैं, आपने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करके इतनी आगे तक पहुंचाया और ये कैसे सारी चीजें देखी? इधर तक पहुँचने के लिए मैंने बड़े पापा और जिससे भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, घर से मार भी खाई, डाल भी, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने बसों में धक्के भी खाए। रातों को बसें निकल जाती हैं, होटलों में बैठ के रात को निकली, कोई रात भूखा नहीं, 6 बजे बस आती जाती। कभी कभी ऐसा होता था कि काम के लिए बैठे हुए लोगों ने कह दिया अब तुम्हारी एंट्री नहीं होती थी बेटा, हम बैठे हैं ड्रामा खत्म। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग जिस ड्रामे में होते थे हम उसको कटवा देते, लेकिन हमने अपने काम से मनवाया। स्टार्ट पैटर्न खुलता था, हमारी एंट्री होती थी, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं डटा रहा। मैंने कहा एक दिन ये सुनेंगे, मेरी बात कभी तो सुनेंगे। उस जगह से हट के बीच में आए, करते रहे। तो बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, बड़े जगह फिर मुल्क से बाहर भी गए, इंडिया भी गए, हर जगह में स्ट्रगल की, लेकिन नेक नियति था। अब मैंने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। तो अपना नाम अपने रूबा अपने बलबूते पे बनाने की कोशिश करो। कोई दूसरा नहीं बनाता, दूसरा हाँ भी तो बोलता हम तुम्हारे साथ है, लेकिन साथ नहीं होता। हर आदमी अपना मफाद सोचता है, अपना फायदा सोचता है। लेकिन आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, किसी से दुश्मनी, जाती दुश्मनी? जाति दुश्मनी तो नहीं होती, काम की जेलसी होती है। इस काम में जाति दुश्मनी जो लगता है वो बहुत बड़ा जेलसी होता है। वो नहीं चाहता कि ये स्ट्रगल करे, हम पे अटैक नहीं हुए, अटैक की सूरत में जादू टोना के चक्कर में। और मना भी किया गया कि यहाँ नहीं आओ, यहाँ नहीं जाना, वो ये हो जाएगा, लेकिन उस जगह जाता था पक्का होकर। मैं जब इस मूवी में आया तो अपना हुनर लेकर आया, और हुनर कभी मार नहीं खाता मेरा। हुनर था मेरा क्लासिकल डांस, जिससे मैं इस जगह जमा रहा। फिर करते करते इंटीरियर लिखने लगा, फिर मैं कॉमेडी के बीच में कॉमेडी करने लगा, और एक अच्छा आर्टिस्ट तो मैं शुमार होने लगा। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी लोग कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं बहुत कुछ हूँ और कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे आर्टिस्ट बन जाओ कि तुम अपने नाम से अपना नाम पैदा करो, अपने नाम से पहचाने जाओ। कोशिश तो यही है कि आपकी तरह स्ट्रगल करके इतना नाम बना लूँ, इतना पैसा बना लूँ, फिर मुझे किसी के आगे हाथ बनाने की ज़रूरत ना पड़े। चले फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। See you tomorrow. ओके,